गीता उपदेश से पहले मूल कारण जान, भाइयों में कैसे हुआ युद्ध ये घमासान। भगवत गीता का आरंभ महाभारत के युद्ध से हुआ, मगर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर महाभारत का युद्ध हुआ क्यों था। यूँ तो इस युद्ध के अनेक कारण थे, मगर कुछ मूल कारण आज हम आपको इस कथा में बताएंगे। हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था जिसके दो उत्तराधिकारी थे, यानी होने वाले राजा, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बना दिया गया। मगर ये बात धृतराष्ट्र को कांटे की तरह चुभ गई और उसने शपथ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगला राजा उसी का पुत्र बनेगा। उसके 100 पुत्र थे और उन्हें ही हम कौरव कहते हैं। इसका प्रमुख दुर्योधन था और धृतराष्ट्र को दुर्योधन सर्वप्रिय था। वहीं पांडु के 5 पुत्र थे, जिसमें युधिष्ठिर सबसे बड़ा था। पांडु की मृत्यु के बाद अगला राजा कौन होगा, इस पर विवाद शुरू हो गया। दुर्योधन दुराचारी और अधर्मी था। दुर्योधन ने पांडवों को मरवाने की कई साजिश की, मगर भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ हों, उनका कोई क्या ही कर लेगा। एक बार कौरवों ने पांडवों को दावत का न्योता दिया और उन्हें खेल खेल में युद्ध के लिए उकसाया। वास्तव में ये दुर्योधन और उसके मामा शकुनी की चाल थी, जिसे वह पांडवों से उनका सब कुछ शर्त के रूप में ही जीत लेना चाहते थे, और उनकी यह चाल सफल भी हो गई। पांडव उस खेल में अपना सब कुछ हार गए। दुर्योधन ने उससे उनके राजसी अधिकार भी छीन लिए और उन्हें अपना दास बनने को कहा। राजा बनने का मार्ग अब दुर्योधन ने अपने लिए काफ़ी साफ कर लिया था। युद्ध अब भी निश्चित नहीं था, मगर अब दुर्योधन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने पांडवों की पत्नी को खेल में बिना कपड़ों के लाने को कहा, क्योंकि पांडव राजसी अधिकार खो चुके थे तो वो कुछ ना कर सके। परंतु उनके अलावा बाकी राज्य मंत्री या अन्य किसी गुरु ने भी कोई कठोर कदम ना उठाया। पांडवों की पत्नी यानी द्रौपदी श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, और जब उनकी रक्षा के लिए कोई ना आया तो उन्होंने श्री कृष्ण से ही रक्षा की गुहार लगाई। तब श्री कृष्ण ने अपने भक्त की प्रार्थना सुनी। जब कौरव द्रौपदी की साड़ी खींचने लगे तो वह वस्त्र यानी कपड़ा खत्म ही ना हो पाया। सब कौरव खींच खींच कर थक कर बैठ गए। तब द्रौपदी ने पहले ये शाप दिया कि ऐसा महापाप करने वाला और उसका साथ देने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा। फिर पांडवों ने भी उसी समय ये प्रण लिया कि या तो हम मिट जाएंगे या कौरवों को मिटा देंगे। और इन सबसे बढ़कर श्री कृष्ण ने सोच लिया कि ये युद्ध वो करवाएंगे ही, ताकि धर्म का पाठ सारी दुनिया को पढ़ाया जाए और ऐसा महापाप करने वाले अधर्मियों को उनके बुरे कर्म की सज़ा भी दी जाए। इस तरह ये युद्ध होना तय हो गया। अब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया गया, और जैसे ही ये वनवास समाप्त हुआ तो पांडवों ने कौरवों को युद्ध का न्योता दे दिया।